नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है ये 28 ईयर्स एक नौजवान के, और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर कैरियर कैसा रहेगा ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सब चीज़ निकालने के लिए इस पाम को अगर हम लोग ओवरऑली अगर एक बार देखें तो हमें जो इस पाम में काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है वो है इस पाम की जो भरी हुई है कंडीशन। मांस को थोड़ा देखिए, पाम की सारे माउंट्स को देखिए, आपको काफ़ी भरी हुई दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा मांस है इस पाम में भरी हुई है, साइड से निकल रही है बाहर की तरफ। हर एक माउंट से बाहर की तरफ जो भी सारे माउंट है, मून माउंट को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे माउंट जैसे कि बाहर की तरफ जा रही है। मतलब मांस काफ़ी अच्छी है, उभार इतनी अच्छी है कि कछुए के पीठ जैसी लग रही है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन अगर पाम में दिखे, इतनी बढ़िया मांस दिखे आपको जो कछुए के पीठ की तरह दिखे, ऑर्गेनाइज वे में हो, तो ऐसे लोगों की कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहती है अपने लिए। चाहे वो कुछ जाने या ना जाने, लेकिन कॉन्फिडेंस इन लोगों को काफ़ी अच्छी रहती है। तो कभी कभी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने के कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हम लोगों को इसी तरीके का पाम में देखने को मिलती है। लेकिन इस पाम में और एक बात है कि सिमियन लाइन है। सिमियन लाइन मतलब हार्ट लाइन टोटली माइंड लाइन के साथ मिल जाना, और दोनों लाइन मिलके एक लाइन की तरह हम लोग को यहाँ पे दिख जाना, जो इस पाम में है। तो ऐसे लोग इमोशनल नहीं हो पाते हैं, हर वक्त अपनी दिमाग की ही सुनते हैं, इमोशनल नहीं हो पाते हैं। तो जिनके कारण ओवर कॉन्फिडेंस में ये जाएगा नहीं। सिमियन लाइन नहीं होता तो शायद चला जाता, लेकिन जिस तरीके का ये पाम की फॉर्मेशन के साथ साथ सिमियन लाइन की भी अपीयरेंस है, तो मुझे नहीं लगती है कि ये कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे। इनके पास बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली पहले ही में, कि इनके पाम में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छी है। तो ये अपना जीवन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे। और एक चीज़ अगर हमें इस पाम में देखा जाए तो हम लोग को ये पोर्शन और ये पोर्शन सबसे ज़्यादा ताकतवर दिख रही है पाम की बाकी सारी पोर्शनों में। देखिए, वेनस माउंट से भी मार्स माउंट और जुपिटर की जो पोर्शन है, इस पार्ट है, ये पार्ट है वेनस की पार्ट को अगर हम लोग मिलाए तो हम लोगों को ये पार्ट ज़्यादा ताकतवर दिखेगी। अक्सर दिखती नहीं है। वेनस माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये दो माउंट से ये वेनस माउंट स्ट्रांग ज़्यादा दिखती है, लेकिन इनके जुपिटर, मार्स और इधर मरकरी तो बाहर की तरफ जा रही है, साथ में डिफेंसिव मार्स को भी ले रही है। तो ये जो दो माउंट है, मतलब मरकरी, मार्स और जुपिटर, इनके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनको अगर ज़िंदगी में कुछ बढ़िया तरीके का काम करना है, बहुत बढ़िया तरीके का काम करना है, तो मार्स, जुपिटर, मरकरी तीनों प्लैनेट को मिला के जो काम तैयार होते हैं उस तरीके का काम ज़रूर करना चाहिए। एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। मरकरी का काम मतलब अब बिज़नेस कीजिए, जुपिटर भी ले लीजिए मतलब फूड प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, मार्स को भी ले लीजिए फील्ड में काम या ट्रेडिंग का काम। ट्रेडिंग मतलब आप बना नहीं रहे हैं, खुद किसी का डीलरशिप ले रहे हो, वैसे जो काम होते हैं उसे ट्रेडिंग के काम कहते हैं, या फील्ड में काम। ये सब कुछ अगर जोड़ लेते हैं तीनों काम एक ही बिज़नेस में, तो आपकी ये तीनों जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माउंट है, इनके तीनों के गुण आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके का अगर आप काम जोड़ते हैं तो वो काम आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इस तरीके का जॉब में भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। कैरियर कैसा होना चाहिए वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग को यही काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। थंब को देखेंगे, ठीक ठाक है, पाम बड़ी है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है ऐसे लोगों में, बहुत लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। उसके साथ सिमियन लाइन भी है, सिमियन लाइन वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेहनत के मामले में ये 100 में 100 आएंगे, मतलब कहीं पे भी थकावट की कोई निशान नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती पसंद इंसान होंगे, मेहनत भी कर पाएंगे। और ऐसे पाम में हम लोगों को थंब जो है साइज़ है वो थोड़ी छोटी देखने को मिलती है, उस हिसाब से इनके थंब की जो साइज़ है वो ठीक ठाक है। थंब के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि जॉब व्हील और लॉजिक पार्ट जो है मोटा मोटी बराबर हिस्सों में ही बटी हुई है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे लोगों में। बैठे बैठे काम करे या फील्ड में काम करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बीच में एक बहुत अच्छी जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी है, लंबी है, बड़ी मतलब लंबी ज़्यादा है, तो अच्छी साइन है ये। इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन अगर थंब के बीच में हो तो पैसे और एसेट के लिए काफ़ी लकी साइनों में से एक मानी जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी हमें फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर हल्की क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। उसके साथ थंब थोड़ी मोटी है तो थोड़ी डोमिनेटिंग लीडर बनेंगी ये थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप के जो लीडर बनते हैं उस तरीके का बनेगा।
आगे चल के बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक लग रही है। छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, जिनके कारण कम्युनिकेशन स्किल इनके काफ़ी हाई रहेगी। कहीं पे भी जाए, नए लोगों से मिले, इनको कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आते हैं माउंट के ऊपर। मरकरी के माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर की तरफ जा रही है। मरकरी माउंट, ये पहली कंडीशन जो बता रही है कि इनके मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की जगह भी अच्छी मिल रही है इनको। मरकरी की तरफ लाइफ लाइन से बहुत ही शार्पली कुछ लाइन जा रही है, जो दिखा रही है कि हाँ, इनके मरकरी के जो पावर है वो काफ़ी बड़ी है। मरकरी के अगर स्ट्रॉन्ग पावर आपको दिखने को मिले तो ऐसे लोग जनरली इसी तरीके का काम में सक्सेस अचीव करते हैं। बिजनेस हो, एनालिसिस के काम हो, रिपोर्टर हो, राइटिंग के काम हो, ये सब कुछ काम ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। अकाउंट्स के काम भी करते हैं, कोई अकाउंटेंट भी होते हैं। तो इस तरीके का काम में ही इनको देखना चाहिए और इसी में इनको सक्सेस भी मिलेगी। तो बिज़नेस आपके लिए अच्छी रहेगी, एनालिसिस अच्छी रहेगी। एनालिसिस के किसी भी काम, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई किसी भी काम, राइटिंग के काम, ये सब कामों में आपको सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट में तो स्ट्रॉन्ग सनलाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी खड़ी लाइन है। जैसे इस तरीके का सिमियन लाइन होते हैं ना, इस तरीके का लाइन में आपको साइन वगैरह ढूंढना भी नहीं चाहिए, बनते नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन भी नहीं बनते हैं इनके पाइन में, फिर भी हमें बहुत अच्छी फेथ लाइन देखने को मिल रही है, किसी किसी पाम में होते भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखें तो सन माउंट अच्छी है। सिमियन लाइन होने के कारण जगह भी अच्छी मिल रही है, तो रेपुटेशन भी मिलेगा आपको, सक्सेस भी मिलेगा। पाम में कुछ साइन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी कोई सक्सेस नहीं मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है। वो सारी चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सटर्न माउंट पे खड़ी लाइन है, जिसे धन रेखा भी कहते हैं। इस तरीके का लाइन हो तो ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है। जो भी चीज़ आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग माउंट है, पहले ही बता चुका हूँ। जुपिटर माउंट अगर मेल में स्ट्रॉन्ग हो, पुरुषों में अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे पुरुष खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये खाने से जुड़ी हुई चीज़ों का बिज़नेस भी करते हैं तो भी अच्छी चलती है। खाने से जुड़ी हुई चीज़ कोई भी बिज़नेस हो सकती है, पका पकाया हुआ चीज़ भी हो सकती है, वेजिटेरियन भी हो, वेजिटेरियन जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं उसका अगर बिज़नेस करो वो भी चलेगा। कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का, कॉर्न का, चावल का, किसी भी तरीके का जो चीज़ खाने में लगती हो, खाने से जुड़ी हुई हो, उस सभी चीज़ों का बिज़नेस में आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो ये हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। फील्ड में काम, हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज, ये सब कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज में भी आपको सक्सेस मिलेगा। फील्ड में काम मतलब बाहर जाके काम करना, ऑफिस में बैठ के नहीं। आपके लिए जो काम है वो कभी भी बैठ के बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं दे पाएगी। माउंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्स माउंट आपकी। ये फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। दोनों ही मार्स माउंट। डिफेंसिव मार्स में कोई भी हल्की सी भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। एकदम क्लीन और क्लियर, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं है और उभार भी बहुत अच्छी है। तो मार्स आपके कामकाज में हमेशा रहना चाहिए। अगर जॉब करना है तो डिफेंसिव सेक्टर में आप ढूंढ सकते हैं, आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में, पुलिस में, जहाँ पे भी फील्ड के काम की ज़रूरत हो। मार्केटिंग के काम में आप अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर जॉब करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ये सारे फील्ड वर्क से जुड़ी हुई कामकाज है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन है, इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए ठीक रहेगी। वेनस माउंट ठीक ठाक है आपकी। लग्जरी लाइन देखें तो है छोटी मोटी, तो थोड़ी बहुत लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, तो मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। मून माउंट आपकी ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, ना ही बहुत ज़्यादा दबी हुई, क्योंकि ये सारे माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके कारण हमें मून माउंट थोड़ी सी हल्की सी दबी हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग अलग से सारे माउंट को हटा दें और मून माउंट की जगह हम लोग देखें तो मून माउंट में ऐसे कोई खराबी या कुछ भी हमें नहीं दिख रही है। तो इमेजिनेशन पावर आपकी रहेगी, आपकी ज़रूरत भी नहीं रखती है, आप इमेजिन बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है, क्योंकि आपकी सिमियन लाइन पाम में है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो उस हिसाब से मून की जो माउंट की कंडीशन है वो भी हमें ठीक ठाक दिख रही है। तो ठीक ठाक है माउंट। बस अपने बिज़नेस को उस चीज़ से मत जोड़िएगा। अगर बिज़नेस करना है या जॉब करना है, जॉब करना हो तो उस तरीके का कंपनी में मत जाइएगा जहाँ पे पानी की ज़्यादा यूसेज हो। बहुत ज़्यादा यूसेज होने वाली, पानी की यूसेज होने वाले या पानी से जुड़ी हुई किसी भी बिज़नेस में या किसी जॉब में आपको नहीं जानी चाहिए। वहाँ पे आपकी सक्सेस जो होगी वो लिमिटेड होगी। चलते हैं अभी लाइंस की ओर। सिमियन लाइंस की बात करेंगे। फिर से हम लोग इस लाइन को समझेंगे, क्योंकि इनके पाम में हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक ही साथ से बनी हुई है।
दोनों लाइन अलग नहीं है, एक ही लाइन है, फिर से हम लोग समझते हैं कि ये इंसान कैसे होते हैं। ऐसे इंसान दो तरीके का होता है, क्योंकि ये दो लाइन मिल रही है ना, तो आइदर ये हार्ट लाइन डोमिनेट करेगा या माइंड लाइन डोमिनेट करेगा। अगर हार्ट लाइन डोमिनेट करते हैं तो ऐसे लोग, हम लोग जानते हैं ना डाउन सिंड्रोम डिजीज़ के बारे में हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर आप डाउन सिंड्रोम के कई सारे बच्चों के पाम देखेंगे ना, 55% आपको इस तरीके का सिमियन लाइन मिलता हुआ दिखेगा। उनका सिमियन लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट लाइन की डोमिनेशन होती है, ठीक है, उसके कारण वो एक नेगेटिव साइन होती है। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन डोमिनेट हो, माइंड लाइन से डोमिनेट होने वाली जो सिमियन लाइन होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है। जो हम लोग अक्सर देखते हैं हमारी एनालिसिस में, जो सारे लाइंस आते हैं वो इसी तरीके का लाइन आती है जो माइंड लाइन से डोमिनेट हो। तो ये भी माइंड लाइन से डोमिनेटेड है। तो दो तरीके का सिमियन लाइन है, एक का हमें अभी बताया और दूसरी जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये जो सिमियन लाइन है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये इंसान 100% डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम में, चाहे कोई भी काम करे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, चोर हो, साधु हो, जो भी हो, अपने काम में 100% डेडिकेशन रखते हैं। ये ऐसे लोगों को सिंगल माइंडेड भी कहते हैं। मतलब आपने खुद के एम के सिवा ये लोग कुछ नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन तो है ही नहीं। हार्ट लाइन टोटल माइंड लाइन के ऊपर, मतलब माइंड लाइन टोटली हार्ट लाइन को डोमिनेट कर रही है। तो इमोशनल भी ऐसे लोग होते नहीं हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। इनमें साइकोलॉजी थोड़ी बहुत कम रहते हैं, 100% प्रैक्टिकल होते हैं, 100% मेहनती होते हैं और सिंगल माइंडेड होते हैं अपने गोल के प्रति। और अक्सर हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट भी ज़िंदगी में मिलती है। इसलिए मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन में से ये एक लाइन है, सिमियन लाइन। ऐसे लोग वाले हारते तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितनी भी बार ये फॉल हो जाए। हर एक इंसान को अपने ऊपर से फॉल होना पड़ता है, लेकिन ये इंसान जितनी बार भी फॉल होगी वो फिर से खड़ा होगा, फिर से लड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए, इसी एक कारण के लिए ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान हम लोग देखते हैं, जिनमें बहुत सारे एथलेटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन आपको मिलेगा, बहुत सारे हाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मिलेगा इस तरीके का। तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होते हैं, मेहनत करने के काबिलियत रहते हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते, सिंगल माइंडेड होते हैं, जो खुद ठीक समझते हैं उसी की तरफ जाते हैं और उसे गुजरते भी है, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके का काम आपको संत में भी देखेगा और चोरों में भी दिखेगा। तो जो भी काम ये चूज़ करते हैं उसके लिए 100% ऐसे लोगों की डेडिकेशन आ जाती है और वो बड़े पोस्ट में पहुँचते हैं। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज़ आप लोगों की पाम में हो, तो मेरी राय में ऐसे लोगों को जॉब नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जॉब नहीं करना चाहिए, आइदर किसी प्रोफेशन में जाए या बिज़नेस में जाए। आपने सवाल लिखा है कि जॉब या बिज़नेस, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि सिमियन लाइन है और आप स्वस्थ है तो आपके लिए बिज़नेस ही सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप अपने खूबियों को अगर दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे तो शायद वो उसका यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं कर पाएगा जितना आप खुद कर पाते हैं, खुद कर पाएंगे अपने जो क्वालिटीज़ है। तो अपने क्वालिटीज़ को खुद इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चांसेस मिलेगा कि आप बड़ी सक्सेस अचीव करें। तो बिज़नेस आपके लिए सूटेबल प्रोफेशन रहेगा, और किस तरीके का बिज़नेस करना है वो हम लोग आपकी पाम की एनालिसिस में पहले ही बता चुका हूँ। लाइफ लाइन की बात करेंगे। इनकी लाइफ लाइन बहुत दूर से शुरू हो रही है। हम लोग देखते हैं अक्सर इस तरीके से लाइफ लाइन शुरू होती है, लेकिन इनके लाइफ लाइन मिडिल पाम से, मतलब बहुत दूर से शुरू हो रही है। तो ये क्या बता रही है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों? इस कारण से इनकी मार्स माउंट की जो जगह है वो ज़्यादा मिल गई। मार्स माउंट की जगह अगर ज़्यादा मिल जाती है, आप हमारी जो शरीर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। इसके कारण हम लोगों की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई रहती है। जितनी फास्ट ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों के शरीर में होती है, हम लोग थकते उतनी देर से हैं, और जितनी स्लो मूवमेंट रहेगा उतनी जल्दी हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों की शरीर में उतनी ज़्यादा पहुंचती नहीं है उतनी फास्ट। तो ऐसे लोगों की शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फास्ट पहुंचती है और
एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव ही है। सेहत के मामले में ऐसे लाइफलाइन काफ़ी अच्छी मानी जाती है जो दूर से शुरू हो, जिसकी जगह ज़्यादा मिले। वेनस माउंट भी ठीक ठाक है, तो लाइफलाइन जो जा रही है इसकी जगह ज़्यादा मिल रही है। इनके कारण इनके ओवरऑल इम्यून पावर और इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हमेशा ये लोग एनर्जेटिक रहेंगे काम करने के लिए, एक्शन के लिए हमेशा तैयार। इस तरीके का हमें लाइफलाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। लाइफलाइन ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। जब ये छोटे थे तब थोड़ी बहुत दिक्कत थी, उसके बाद जहाँ से भी लाइफलाइन स्टार्ट हो गई, ये टीनेज के बाद ये लाइफलाइन में कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। कुछ सारे जो लाइन्स यहाँ से निकल रही है मार्केट की तरफ जा रही है, ये आगे चल के लेटर एज में 50 के बाद ये असेंडिंग लाइन का भी काम करेगा, क्योंकि ये टोटली तो मार्केट की तरफ पहुंच नहीं रही है। तो ये मार्केट की भी काम करेगी और असेंडिंग लाइन की भी काम करेगी। आफ्टर 50 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चांसेस आएगी, बहुत सारे आपको सक्सेस मिलेगा और आप काफ़ी बड़ी सक्सेस उस टाइम पीरियड के बाद अचीव भी कर पाएंगे। लाइफलाइन से हमें यही इंडिकेशन मिल रही है। लाइफलाइन फिर ठीक ठाक है, एंडिंग पार्ट भी हमें ठीक ही दिख रही है। अभी बात कर लेते हैं आपकी कैरियर के बारे में कि कब जाके आपके कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। देखिए, आपकी जो पाम है उसमें फेथ लाइन है मतलब सीमेन लाइन हर एक सीमेन लाइन वालों की होती नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि इनके पाम में है। कहाँ से है? यहाँ से है। किस एज से है? करीब करीब 33-34 से है। 33-34 से है। तो 33-34 से आपकी पाम में फेथ लाइन है। आपकी एज है अभी 28, जो यहाँ कहीं पे रहेगी। इस टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो ये एरिया बिल्कुल क्लीन है। तो 34-33 तक आपकी सीमेन लाइन ना होता तो मैं एकदम क्लियर कहता कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत बड़ी सक्सेस तो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो आप कुछ रख नहीं पाएंगे, मतलब जमा नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि फेथ लाइन जब तक के स्टार्ट ना हो, अगर पाम में देर से अगर शुरू हो रही है तो करियर चलता भी तो है, तो ऐसा लोग उस टाइम तक आते आते सब कुछ खो भी देते हैं या फिर अपने जो भी इनकम करते हैं उसे खर्चा कर देते हैं, कुछ सेविंग्स नहीं करते हैं। बिना फेथ लाइन के इनकम में बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती है। लेकिन आपकी सीमेंस लाइन है, सीमेन लाइन की और एक क्वालिटीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे लोग सेविंग्स बहुत ज़्यादा करती है। ऐसे लोग अगर 100 रुपये कमाए और नॉर्मल इंसान भी 100 रुपये कमाए तो ऐसे लोग आखिर में चल के ज़रूर कुछ इनसे, ये अगर 5 रुपये सेविंग्स करते हैं तो ये लोग 20 रुपये सेविंग्स करेगा। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है ऐसे लोगों में सेविंग्स के प्रति, और एसेट भी बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो शायद आप कुछ जमा कर पाए, लेकिन जब भी आपकी एज 33-34 हो जाएगी, वहाँ से आपकी कैरियर में अचानक से मोड़ आएगी, आपकी ज़िंदगी में अचानक से मोड़ आएगी और आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। 2 फेथ लाइन चल रही है और करीब करीब 37-38 में आके ये एक साथ मिल भी रही है। तो 37-38 में आके आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे 2 फेथ लाइन एक साथ मिलने का इंडिकेशन से हम लोग देख पा रहे हैं। वहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन की जैसी भी चल रही है, उसके बाद यही फेथ लाइन फिश फॉर्मेशन ख़त्म होने के बाद सीधी जुपिटर की तरफ जा रही है। तो जब भी फेथ लाइन जुपिटर की तरफ जाए, सैटर्न माउंट को टच करके या सैटर्न माउंट में कोई अपना ब्रांच भेज के, तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं? ऐसे इंसान की कैरियर उस तरीके का होती है जहाँ पे उनको 100% सेटिस्फेक्शन होती है अपने कैरियर में। तो इनको भी अपने कैरियर में जो भी अचीव करेंगे 34-33 के बाद, इस टाइम पार्ट से ओवरऑल ज़िंदगी में इनको काफ़ी हाईली सेटिस्फाई रखेगा। यही से शुरू हो जाएगी 33-34 से इनके कैरियर में सक्सेस, जो आगे भी चल पाएगी और ज़िंदगी भर तक चलेगी। आखिर में चल के बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ होने के साथ साथ 2 फेथ लाइन एक साथ मिल रही है, उसके बाद फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, फिर ये लाइन चल रही है। क्यों ये फ़िश की फॉर्मेशन है, जॉब की फॉर्मेशन नहीं? क्योंकि 2 लाइन हमें इस तरीके से बन जाता हुआ देखने को मिल रही है, उसके बाद फ़िश की फॉर्मेशन दिख रही है। अगर ये सिंगल लाइन से होता तो जॉब की फॉर्मेशन बनती, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन हो तो ये फ़िश की फॉर्मेशन ही दिख रही है, क्योंकि टेल की पार्ट हमें क्लियरली दिखने को मिल रही है। तो ये जो फ़िश की फॉर्मेशन और ये जो और ऊपर से क्या है, फेथ लाइन जुपिटर की तरफ भी जा रही है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनके 34-33 के बाद से इनके कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और उस सक्सेस को ये एंजॉय कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करेंगे वो इनके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ही होगी।
इनको अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि बड़ा बिजनेसमैन बनने में, तो इनको बड़ी बिजनेस ही मिलेगा। इनको अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं मोटा मोटी खा पी के ठीक ठाक रह जाऊँ ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसी तरीके का होगा, सेटिस्फेक्शन वाला करियर होगा। यहाँ पे कोई लिमिट या लिमिटेशन नहीं है। इस पाम में मैं इकोनॉमिकली बता नहीं पाऊँगा, इनका जो भी सेटिस्फेक्शन होगी जहाँ पे, वहाँ तक इनकी पहुँचने की काबिलियत है, और आखिर में चल के ये अपने कैरियर में सेटिस्फाई भी हो पाएगी। तो इस तरीके का बढ़िया फॉर्मेशन के ये पाम हमें मिलता हुआ देखने को मिल रही है। उससे पहले 33-34 से पहले हो सकती है अप एंड डाउन रहे, कुछ पैसे आप सेविंग्स कर पाए सिमियन लाइन के कारण, लेकिन बहुत बढ़िया कुछ आप कर पाएंगे, इसका भी हमें उतनी ज़्यादा भी हमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। नेगेटिविटी कुछ नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है 34-35 के 33-34 के पहले। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं तो मेरी राय में 33-34 तक कंटिन्यू कीजिए। उस टाइम के बाद अब बिज़नेस ज़रूर जाइए, अब बिज़नेस ज़रूर जाइए और बिज़नेस ज़रूर कीजिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। मैं आप लोगों को एक पाम की पिक्चर दिखाता हूँ जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पाम है। 1 मिनट रुकिए थोड़ा। देखिए ये एक पाम की पिक्चर है जो मैं किताब पढ़ता हूँ, उस किताब से में है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का पाम, ठीक है ना। इनका भी सिमियन लाइन देखिए यही इसी तरीके से है, और इनको भी लेटर एज में जाके 40 के बाद इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली अपनी बिज़नेस में, और इनके भी इसी तरीके का, इस जनाब का जिनका मैंने पाम अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके पाम में भी देखिए इसी तरीके का फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है, देखा। तो ये जिनका पाम है काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन है, और बिज़नेस में इनको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली है। तो इसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सिमियन लाइन वाले के किस तरीके का साइन बनते हैं और काफ़ी बड़ी हाईली सक्सेसफुल भी होते हैं। चलते हैं, तो हम लोगों ने उस प्रैक्टिकल पाम से सीखा, वर्ल्ड रिनाउंड बिजनेसमैन की पाम है वो, छोटी मोटी बिजनेसमैन की पाम नहीं है। तो वर्ल्ड रिनाउंड बिजनेसमैन के पाम से हम लोगों को यही सीखने को मिला कि अगर फेथ लाइन उनके भी लेट हो रही थी और उनको 40 के बाद इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली, इनके भी कुछ उसी तरीके का ही फेथ लाइन बन रही है। उनके फेथ लाइन भी इसी तरीके से था, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन थी, इनका भी उसी तरीके का हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये भी आगे चल के अगर बिज़नेस करेंगे तो बड़ी बिज़नेस करने में और बड़ी बिज़नेस में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सिमिलरिटी है इस पाम में और उस पाम में। तो ये हो गई इनके करियर कैसी रहेगी, किस तरीके से रह सकता है, वो सारी चीज़ों की बात, क्या क्या करना आपके लिए अच्छी रहेगी, वो सारी चीज़। अभी हम लोग बात करने लेते हैं कुछ और जनरल चीज़ों की। अगर आपके पाम में सिमियन लाइन हो तो जनरली आप लोग प्यार की जो रिलेशनशिप होती है उसमें बहुत बढ़िया कुछ सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनल नहीं होते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी में थोड़ी कम रहती है, मतलब साइकोलॉजी भी बहुत बेहतरीन नहीं रहती है, रोमांटिक थोड़े कम होते हैं शायद, मुझे पता नहीं। तो उसके कारण ऐसे लोगों को हम लोग अक्सर देखते हैं कि इन लोगों की प्रेम की लाइफ जो है ज़िंदगी में वो थोड़ी ख़राब रहती है, लेकिन फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दिमाग से सोचते हैं, फैमिली को अच्छी तरह से चला पाते हैं। तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन और काफ़ी अच्छी लाइफ बीतेगी। तो फैमिली लाइफ भी हमें यहाँ पे देखने को ठीक ठाक ही मिल रही है। अगर फैमिली के और कोई रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। सिमियन लाइन है तो आप हमेशा दिमाग से सोचेंगे, इमोशनल बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो वो सारी चीज़ों के कारण अगर दिक्कत आए तो आ सकती है ज़रूर। तो ये इस तरीके से हम लोग आपकी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एसेट आप लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, आपके पाम में बहुत सारे साइंस भी इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्मेशन से बन रही है, जो दिखा रही है कि मल्टीपल एसेट आपके होंगे। ट्रायंगल ना भी होता तो भी मैं कहता कि आप लोगों में एसेट होगी, एसेट आप लोग खूब बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है पाम में, सक्सेस भी आपको अच्छी मिलेगी। जो भी आपकी एम रहेगी ज़िंदगी में आगे चल के, जो भी आप एम बनाएंगे, अभी जो एम है वो एम नहीं है, 34-35 के बाद ही आपकी जो एम होगी ज़िंदगी में वो आपको दिखना लगेगा, कि आपको एम दिखने लगेगा कि मुझे क्या अचीव करना है। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आप शायद कुछ है ज़रूर होती है ज़िंदगी में हर किसी की, लेकिन अभी शायद वो ठीक नहीं है या है मुझे पता नहीं। 34 तक अगर वही एम आपका कंटिन्यू रहती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो 33-34 में आते ही अपनी ज़िंदगी में नई गोल आप सेट करेंगे और उसको आप अचीव ज़रूर कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ इस पाम को हम यहीं पे रखेंगे। नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। आपको भी खुद के पाम के एनालिसिस करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।